कर्मों की भूमि पर ही भाग्य का सितारा चमकता है। शनि की कृपा हो तो रंग भी राजा बनता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल महादेव राशिफल में। कुंभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातक वायु तत्व और स्थिर स्वभाव के होते हैं, जिनका स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनिदेव हैं। 18, 19 और 20 अगस्त 2026 के 3 दिन आपके जीवन में पुरानी उलझनों को समाप्त कर नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाले हैं। आइए ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल के आधार पर जानते हैं कि इन 3 दिनों में आपका भाग्य, करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन किस करवट बैठने वाले हैं। इन 3 दिनों की विशेष ग्रह स्थिति की बात करें तो सूर्यदेव ठीक 17 अगस्त की रात को आपकी राशि से सप्तम भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्थिति आपकी साझेदारियों और वैवाहिक जीवन को सीधे प्रभावित करेगी। चंद्रमा का गोचर 18 और 19 अगस्त को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो आपके भीतर रचनात्मकता और यात्राओं के योग बनाएंगे। वहीं 20 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कामकाजी जीवन में अचानक व्यस्तता और मानसिक तीव्रता बढ़ेगी। राहु और शनि की स्थिति की अगर हम बात करें तो राहु आप ही की राशि में सक्रिय हैं, जो आपको अचानक बड़े और लीक से हटकर निर्णय लेने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं इन 3 दिनों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करें व्यापार और करियर की। इन 3 दिनों में आपके करियर में बड़ा सकारात्मक उलटफेर देखने को मिल सकता है। 18 और 19 अगस्त को पूर्व में अटके हुए सरकारी या कानूनी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। यदि आप आईटी, इंजीनियरिंग या डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं तो कोई नई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 20 अगस्त को दशम भाव के चंद्रमा के कारण आपके ऊपर वर्क प्रेशर, काम का बोझ काफ़ी बढ़ सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। साझेदारी के बिजनेस में पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। बात करें आर्थिक स्थिति की तो पैसे के लिहाज से ये समय मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं और पुराने दिए हुए उधार वापस मिलने की पूरी संभावना बन रही है। विशेष सावधानी, क्योंकि शुक्र इस समय कन्या राशि के अष्टम भाव में है, इसीलिए इन 3 दिनों में बड़ा वित्तीय जोखिम या नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी दस्तावेज या चेक पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य और जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर इन 3 दिनों में आपको शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 18 और 19 अगस्त को अत्यधिक भागदौड़ या यात्राओं के कारण पैरों में दर्द और थकान की शिकायत हो सकती है। 20 अगस्त को काम के तनाव के चलते नींद में कमी या पेट से जुड़ी संवेदनशीलता, एसिडिटी आदि की समस्याएं आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल रात को कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, आपको लाभ होगा। वैवाहिक संबंध की अगर हम इसमें बात करें, सप्तम भाव में सूर्य के आने से वैवाहिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आपके जीवन साथी का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा और कठिन परिस्थितियों में वे आपके साथ ढाल बनकर खड़े रहेंगे। हालांकि सूर्य की गर्मी के कारण छोटी मोटी बातों पर वैचारिक मतभेद या तीखी बहस हो सकती है। 19 अगस्त की शाम को शांत रहकर बातचीत करें। जीवन साथी को मान सम्मान का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, तो रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए समय अपने साथी को गहराई से समझने का है। सोशल मीडिया पर अपने रिश्तों का दिखावा करने की बजाय आपसी बातचीत पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में किसी पुराने परिचित या मित्र की दोबारा एंट्री हो सकती है। कोई किसी खास मित्र से मुलाकात होगी, ऐसे योग बन रहे हैं जिससे पुरानी यादें ताज़ी होंगी। साथी के साथ कोई भी योजना बनाने से पहले उसकी सहमति जरूर लें। इन 3 दिनों में जो आपको मैंने 3 दिन बताए हैं, 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त, इसमें जो मुख्य रूप से फोकस रहेगा आपका, एक तो अटके हुए काम आपके पूरे होने की पूरी संभावना और धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपको इस बीच में कोई नया अवसर प्राप्त होता है तो आपको उसे हाँ कहना है।
मना नहीं करना है। और आलस्य का इस समय में 18 अगस्त की खास मैं बात कर रहा हूँ। 18 अगस्त को अगर कोई आपको नया अवसर प्राप्त होता है तो उसे तुरंत आपको पकड़ना होगा। उस नए अवसर को छोड़ना नहीं है, आलस्य का त्याग करना है। 19 अगस्त का जो दिन है वो रचनात्मकता और पारिवारिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है आपके लिए। तो पारिवारिक मोर्चे पर आप सफल रहेंगे अगर आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में और समझदारी के साथ काम लेते हैं तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा पारिवारिक मोर्चे पर। वित्तीय दस्तावेजों को 19 अगस्त के दिन बहुत ध्यान से पढ़ें और सोच समझ के साइन करें। 20 अगस्त कार्यक्षेत्र में भारी व्यस्तता और मानसिक दबाव आने की पूरी संभावना बनेगी। दूसरी बात, शांत रहना। इस दिन आपको जरूर शांत रहें और वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। इन 3 दिनों के लिए मैं आपको 3 अचूक उपाय भी बता रहा हूँ जो आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए रोज शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सुबह उठकर तांबे के लोटे में सूर्यदेव को अर्घ दें, जल दें, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और वैवाहिक जीवन के जो भी तनाव हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। और किसी भी अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या भोजन का दान करें, आपको लाभ होगा। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धैर्य और सही निर्णय से ही इंसान अपनी तकदीर बदलता है। ग्रहों का संकेत केवल कर्म को सही दिशा देने का एक माध्यम मात्र है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रहों का संकेत है या बता दिया बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो आपको किस दिशा में कर रहे हैं। ग्रह तो कह रहे हैं हमारे कि हमें पूर्व की ओर चलना है, लेकिन हम चल पश्चिम की तरफ रहे हैं, तो कहाँ से लाभ मिलेगा। तो वो सही दिशा देने का एक माध्यम मात्र है, और वो आप जब सही दिशा में काम करेंगे, सही ऊर्जा के साथ और सही लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो उसका लाभ तो निश्चित मिलता ही मिलता है। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, ये था इन 3 दिनों का विशेष हाल। फिर मिलूंगा आपसे एक नए विश्लेषण के साथ, नए राशिफल के साथ। तब तक अपना, अपने अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे। और एक बात चलते चलते, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे।